हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम हुई थी 1907 2019 में, तो उसमें से जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे हमारे फार्मा के, वो सभी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। उससे आपको आइडिया मिल जाएगी कि आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है और कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस वहाँ आते हैं। तो ये एग्जाम है सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था। बीसीजी वैक्सीन इज अ बोवाइन स्ट्रेन ऑफ। जो बीसीजी वैक्सीन है वो किसकी बोवाइन स्ट्रेन है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए थे माइकोबैक्टीरियम टुबरकुलोसिस, साल्मोनेला टाइफी, हेपेटाइटिस वायरस एंड दी पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसका आंसर था आंसर की में दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, माइकोबैक्टीरियम टुबरकुलोसिस। तो टुबरकुलोसिस में हम बीसीजी वैक्सीन जो है वो देते हैं और बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमिटेक्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कंपाउंड इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा। ते फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अश्वगंधा में कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं स्टेरॉइड लैक्टोन, टर्पेनॉइड ग्लाइकोसाइड, टर्पेनॉइड अल्कलॉइड एंड दी स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी स्टेरॉइडल लैक्टोन। नेक्स्ट है उसके बाद सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्विल। इंडियन स्क्विल का सिनोनिम वहां पूछा गया था। ऑप्शन में था लिक्वियोराइस रूट, एरो पॉइजन, यम एंड दी सी ओनियन। तो इंडियन स्क्विल का सिनोनिम है सी ओनियन, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following is not a radiation obtained from radioactive compound। तो ऑप्शन में से कौन सा रेडिएशन नहीं है जो ऑब्टेन किया जाता है रेडियो एक्टिव कंपाउंड से। ऑप्शन थे बीटा, गैमा, इप्सिलॉन एंड दी अल्फा। तो आपने अल्फा बीटा गैमा सुना ही होगा रेडिएशंस में, इप्सिलॉन जो है नहीं आता। तो यहाँ पे जो नॉट पूछा गया है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी इप्सिलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजियोओडेमा इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग दी। जो एंजियोओडेमा है, एडीआर है, वो कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है। ऑप्शन देखिए स्किन, पैंक्रियाज, लीवर एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो वो अफेक्ट करता है दैट इज द स्किन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेक्टिंग कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो कन्वेक्टिव मिक्सिंग होती है उसको अनदर नेम क्या है। तो ऑप्शन देखिए डिफ्यूजिव मिक्सिंग, शेयर मिक्सिंग, माइक्रो मिक्सिंग एंड दी मैक्रो मिक्सिंग। तो कन्वेक्टिंग मिक्सिंग जो होता है उसको मैक्रो मिक्सिंग भी बोला जाता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट का ये पूछा गया था, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ साल्ट एंड वाटर इज नोन एज। तो एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जब एसिड एंड बेस की रिएक्शन होती है तो साल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट मिलता है, तो वो कौन सी रिएक्शन है। ऑप्शन देखिए कंबशन, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूट्रलाइजेशन एंड द डबल डिकम्पोजिशन। तो एसिड एंड बेस जब रिएक्ट होके साल्ट एंड वाटर फॉर्म होते हैं तो वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, alcohol reacts with carboxylic acid in the presence of organic acid to form। जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड तो क्या फॉर्म करता है। ऑप्शन थे अमाइड, ईस्टर, एल्डिहाइड एंड द ईथर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, दैट इज द ईस्टर। जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द ईस्टर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 3 of Drug and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945 gives the information about। जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस या फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 जो है वो चैप्टर है। तो उसमें का जो चैप्टर 3 है वो किस रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। ऑप्शन में थे इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, provisions related to Ayurvedic, Siddha and Unani drug technical advisory board, and last option is that manufacturing, sale and distribution of drug and cosmetics। तो
चैप्टर 3 है वो रिलेटेड है इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेसीथिन। लेसीथिन इज एन एग्जांपल ऑफ। लेसीथिन किसका एग्जांपल है? ऑप्शन थे अमाइन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, क्विनोलिन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, फेनोलिक टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड ऑर्गेनिक एसिड अल्कोहल एंटी ईस्टर। तो लेसीथिन जो है वो अमाइन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व्ड बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो ये प्रैक्टिकल रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में का क्वेश्चन है। तो जिसमें रैट की टेल इरेक्शन ऑब्जर्व करते हैं हम, तो उसको कौन सा ड्रग देते हैं तब हम रैट की टेल को ऑब्जर्व करते हैं? तो ऑप्शन थे ओपियोइड एनाल्जेसिक एंड ड्रग, कॉक्स 1 इनिबिटर, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग, कॉक्स 2 इनिबिटर। तो इसके रिगार्डिंग भी हमने पूरे के पूरे प्रैक्टिकल रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या एक्टिविटी चेक करते हैं, कौन से ड्रग की, तो एक बार जरूर देखिएगा। तो यहाँ जो हम ड्रग चेक करते हैं दैट इज द ओपियोइड एनाल्जेसिक्स ड्रग। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय। जो इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस होते हैं तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं? ऑप्शन है कैलोरीमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री एंड द एम्फेरोमेट्री। तो हम चेक करते हैं एम्पोरीमेट्री से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, apparent bulk density is expressed in term of। जो हम बल्क डेंसिटी होती है apparent, उसको कौन सी टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? ऑप्शन दिए गए थे परसेंटेज, ml पर ग्राम, डिग्री सेल्सियस एंड ग्राम पर ml। तो जो apparent bulk डेंसिटी होती है वो हम ग्राम पर ml में एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग। जो हम रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन होता है उसको मेजर करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? ऑप्शन है स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, पोलैरिमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्री एंड दी वोल्टामेट्री। तो इसके लिए अगर रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन आपको चेक करने हैं तो उसके लिए हम चेक करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विथ कॉशन इन। तो एस्पिरिन जो मेडिसिन है कौन, यानी कॉशंस कौन सी होती है अगर वो आप यूज कर रहे हैं तो देखिए ऑप्शन में था अस्थमा, हेडेक, फीवर एंड दी टैकिकार्डिया। अगर आपको अस्थमा है तो आपको प्रिकॉशन लेनी है कि एस्पिरिन अवॉइड करनी है करके, तो आंसर था ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सिड इज प्रेजेंट इन। कैप्सिड जो है कौन से स्पीसीज में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन थे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई एंड दी वायरसेस। तो कैप्सिड जो होती है वो वायरस में प्रेजेंट होती है। उसके बाद में एनालिसिस का क्वेश्चन था, इन एचपीएलसी व्हाइल सप्लाइंग मोबाइल फेज बाय मैकेनिकल पंप व्हिच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू स्मूथ आउट द पल्सेस? ऑप्शन थे डैम्पिंग, इंजेक्शन, टेम्परेचर एंड द गेज। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द डैम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस रिकॉर्ड इज मेड ऑफ द। जो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस है उसमें हम रिकॉर्ड किस चीज का बनाते हैं? ऑप्शन था एनर्जी इनपुट, मॉइस्चर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस एंड द मास डिफरेंस। तो उसमें हम जो है रिकॉर्ड बनाते हैं वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस का। इन दी थर्मल, थर्मल यानी होता है टेम्परेचर, तो ऐसे भी आप कोरिलेट करके आंसर जो है सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच शेड्यूल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग आर डिस्क्राइब्ड। तो कौन से शेड्यूल में जो है आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी का जीएमपी दिया गया है? ऑप्शन है शेड्यूल जेड, शेड्यूल एम, शेड्यूल यस एंड दी शेड्यूल टी। तो शेड्यूल टी जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। कॉमनली यूज स्पाइस क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो हम कॉमनली स्पाइस क्लोव यूज करते हैं तो कौन से पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है? ऑप्शन थे फ्लावर बर्ड, रूट,
लीफ एंड द राइजोम्स। तो उसका जो मेन पार्ट होता है दैट इज द फ्लावर बर्ड जो है हम यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट। जो ड्रग मास्टर फाइल का टाइप 3 है उसका जो है यानी किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन थे पैकेजिंग मटेरियल, पर्सनल और फैसिलिटीज, एक्सिपिएंट्स एंड द ड्रग सब्सटेंस। तो टाइप 3 है वो रिलेटेड है पैकेजिंग मटेरियल से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये था फिलर्स आर ऑफन इनकारपोरेटेड इनटू अ पॉलीमर टू एनहांस दी। जो हम फिलर्स होते हैं इनकारपोरेट करते हैं पॉलीमर में वो क्या एनहांस करते हैं। ऑप्शन थे मैकेनिकल स्ट्रेंथ, थिकनेस, विस्कोसिटी एंड दी सोलुबिलिटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज दी मैकेनिकल स्ट्रेंथ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर दें। वो आपका 1 लाइक जो है हमारे को मोटिवेट करता है और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज। जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो कौन से टाइप के वैक्सीन में आती है। ऑप्शन है बैक्टीरियल वैक्सीन, एंटी सीरम, वायरल वैक्सीन एंड दी टॉक्साइड। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो होती है वो वायरल वैक्सीन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज कॉमनली नोन एज। जो एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट सिनोनिम है तो वो किस केमिकल का है। तो देखिए रोचेली साल्ट, कॉस्टिक सोडा, इप्सम साल्ट एंड दी टार्टर इमेटिक। तो टार्टर इमेटिक जो है ऑप्शन नंबर डी उसका सिनोनिम है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नीशियम सल्फेट इज कॉमनली नोन एज। तो यहाँ भी मैग्नीशियम सल्फेट का सिनोनिम ही पूछा गया है। ऑप्शन थे लाइमस्टोन, रोचेला साल्ट, फ्लावर ऑफ सल्फर एंड दी इप्सम। तो इप्सम जो है वो है कॉमनली मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन थे डेसिबल्स, सेकंड्स, हर्ट्ज एंड द मीटर। तो मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ द वेवलेंथ। ये आपको पता भी होना चाहिए और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो है पूछा गया था। उसके बाद में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉड लिवर ऑयल इमल्शन द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड इज। तो कॉड लिवर ऑयल इमल्शन प्रिपेयर करना है तो उसके लिए ऑयल वाटर गम का रेशियो आपको यहाँ पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन थे 4:2:1, 2:2:1, 3:2:1 एंड दी 1:2:1। ये जो कॉड लिवर ऑयल है वो फिक्स्ड ऑयल है। फिक्स्ड यानी एफ से स्टार्ट होता है और यहाँ 4 दिख रहे हैं वो भी एफ से स्टार्ट होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 4:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सोर्स ऑफ विनक्रिस्टिन इज। विनक्रिस्टिन का सोर्स क्या है। ऑप्शन थे सोलैनम पेनिकुलेटम, रिसिनस कम्युनिस, प्यूनिका ग्रैंटम एंड दी कैथारंथस रोजियस। तो विनका जो होता है उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है विनक्रिस्टिन। तो उसका बायोलॉजिकल सोर्स में आता है कैथारंथस रोजियस। दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये था इन स्टमक द स्टिमुलेशन विगल दैट इंक्रीजेस द गैस्ट्रिक एसिड ड्यू टू। तो हमारे स्टमक में विगल का स्टिमुलेशन होने के बाद जो गैस्ट्रिक एसिड इंक्रीज होता है तो किसकी वजह से होता है, कौन से रिसेप्टर की वजह से होता है, इस तरह का क्वेश्चन था। ऑप्शन थे H2 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर, 5HT रिसेप्टर एंड बोथ A एंड B। तो A एंड B दैट इज द H2 एंड M3 रिसेप्टर की वजह से जो है गैस्ट्रिक एसिड इंक्रीज होता है स्टमक में। उसके बाद में क्वेश्चन बाय विच बॉन्ड अमाइनो एसिड आर जॉइंट टुगेदर। तो अमाइनो एसिड जो होते हैं कौन से बॉन्ड से जॉइंट होते हैं। ऑप्शन थे डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन, अमाइड एंड दी आयोनिक। तो अमाइनो एसिड में जो होता है अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है उससे वो जॉइंट टुगेदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई द एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड इन अलॉय। जो अलॉय में एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो कौन सी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन थे लीगल टेस्ट, ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट,
मॉडिफाइड ब्राउन ट्रैगर टेस्ट एंड द किलर किलानी टेस्ट। तो मॉडिफाइड ब्राउन ट्रैगर टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड इन द अलॉय। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था एचएपी का, दैट इज द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एक्सिस इज अ बोन ऑफ, जो एक्सिस बोन है तो किसका बोन है? ऑप्शन थे स्कल, फोर आर्म, लेग एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो एक्सिस जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड का ही बोन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया जाए तो क्या फॉर्म होता है? ऑप्शन है इथर, अल्डिहाइड, ईस्टर एंड द अल्कोहल। तो ईथर जो है फॉर्म होता है अगर आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हो तो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, लिग्नन्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ। तो लिग्नन्स जो है किसके कंस्टिट्यूएंट्स में आता है? ऑप्शन थे फ्लैक्सीड, सोए, पोमेग्रेनेट एंड द लाइकोपीन। तो फ्लैक्सीड के कंस्टिट्यूएंट्स में आता है लिग्नन, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए तो आंसर था। हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर देयर इन द ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? ऑप्शन थे 46, 40, 44 एंड दी 48। तो 23 पेयर एंड टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेजर ओलेटॉइल कंपाउंड आर कंटेन्ड इन दी सिनेमॉन। तो सिनेमॉन में जो है कौन से ओलेटॉइल कंपाउंड मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन थे अल्डिहाइड कंपाउंड, कीटोन कंपाउंड, ईस्टर कंपाउंड एंड दी फिनोलिक कंपाउंड। तो अल्डिहाइड कंपाउंड जो होते हैं वो सिनेमन में ज्यादातर ओलेटाइल कंपाउंड देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे टेक्निकल क्वेश्चन 70% होते हैं आरआरबी एग्जाम में, तो आपको फोकस टेक्निकल एग्जाम की तरफ ज्यादा करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, तो उसके कंस्टिट्यूएंट क्या है ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन थे अ बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिकल, सेकेंड बंडल ऑफ 4 अल्फा, उसके बाद में 6 अल्फा एंड दी बंडल ऑफ दी 5 अल्फा हेलिकल। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं वो बंडल होता है 7 अल्फा हेलिक्स का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, माइल्ड शैम्पूज आर प्रिपेयर्ड विथ। तो देखिए माइल्ड शैम्पू जो हम प्रिपेयर करते हैं उसमें कौन सा सर्फेक्टेंट हम यूज करते हैं? ऑप्शन थे एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट, एनायोनिक सर्फेक्टेंट, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट एंड दी कैटायोनिक सर्फेक्टेंट। तो शैम्पू में हम यूज करते हैं एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट, दैट इज दी ऑप्शन नंबर ए जो था ये आंसर था। उसके बाद में कैलामाइन लोशन इज एन एग्जांपल ऑफ, जो हम प्रैक्टिकल में फार्मास्यूटिक्स में कैलामाइन लोशन बनाते हैं तो कौन से मिक्सिंग के एग्जाम्पल में आता है? तो देखिए ऑप्शन थे सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग, लिक्विड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग, सोलुबल लिक्विड सोलुबल सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग एंड द लिक्विड गैस फेज मिक्सिंग। तो वो आता है सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग के एग्जाम्पल में कैलामाइन लोशन जो पिंक कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें हेटेरो एटम्स जो है प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन थे ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, नॉन साइक्लिक कंपाउंड एंड दी असाइक्लिक कंपाउंड। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो साइकिल फॉर्म में होते हैं, रिंग फॉर्म में, इसीलिए वो साइक्लिक कंपाउंड जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट इज दी सिंथेटिक पॉलीमर। तो पॉलीमर का भी क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। तो ऑप्शन में से कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है ऐसे पूछा गया था। ऑप्शन थे चिटोसन, कैप्रोलैक्टोन, पुल्लोन एंड दी ग्लाइडिन। तो कैप्रोलैक्टोन जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a document or the set of documents that serve as a basis for the batch documentation is called as। तो इसे क्या बोला जाता है? सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जो हम बैच डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है यूज करते हैं। तो ऑप्शन देखिए कैलिब्रेशन, कंसिगमेंट, मास्टर रिकॉर्ड एंड दी मास्टर फार्मूला। तो उसे बोला जाता है मास्टर रिकॉर्ड, दैट इज दी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोनियन मोशन
इज ऑब्जर्व्ड इफ द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस टू। जो हम ब्राउनियन मोशन कब ऑब्जर्व करते हैं, अगर पार्टिकल साइज कितना कम होना चाहिए? ऑप्शन थे 4 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 6 माइक्रोन एंड दी 8 माइक्रोन। तो अगर पार्टिकल साइज रिड्यूस करने हैं 2 माइक्रोन तक, तब हम जो है ब्राउनियन मोशन यूज करते हैं। Next question. Liquid oral preparations of which one or the two large dose of about 50 ml are given in single dose container are known as? जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है उसका लार्ज डोज है 1 या 2 50 ml का, तो उस कंटेनर को, सिंगल डोज कंटेनर को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ड्रॉट, लिंक्टर्स, टिंचर एंड दी ड्रॉप्स। तो मोर क्वांटिटी है 50 ml की और सिंगल डोज कंटेनर है, तो उसका आंसर होता है दैट इज दी ड्रॉट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, बफर्स आर एडेड इन दी स्टराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन। स्टराइल प्रोडक्ट है तो उसमें हम बफर्स ऐड करते हैं, तो किस चीज के लिए हम बफर्स ऐड करते हैं? ऑप्शन है स्टेरिलिटी मेंटेन के लिए, सेकेंड था विस्कोसिटी मेंटेन के लिए, सी है आइसोटोनिसिटी एंड डी है पीएच। तो बेसिकली जो बफर्स हम यूज करते हैं वो मेंटेन दी पीएच के लिए हम यूज करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बिलोंग्स टू क्लास। कौन से क्लास में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आता है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया एंड दी फंगस। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो प्रोटोजोआ के क्लास में आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हैमर मिल है तो उसका प्रिंसिपल आपको पूछा गया है। ऑप्शन है कंप्रेशन, इम्पैक्ट, कटिंग एंड द एट्रिशन। तो हैमर मिल का जो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, इंडिकेट द प्रॉब्लम इन द डोसेज फॉर्म व्हेन कैम्फर एंड मेंथॉल आर एडेड टुगेदर। अगर हम कैंपर और मेंथॉल डोसेज फॉर्म जो है ऐड कर रहे हैं साथ में, तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम आता है? ऑप्शन है यूटेक्टिक, इफरवसेंट, डेलिक्विसेंट एंड द हाइग्रोस्कोपिक। तो उसमें आता है प्रॉब्लम दैट इज द यूटेक्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, estimation of serum creatinine is considered to be the more reliable indicator for the evaluation of। हम जो क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन एस्टिमेट करते हैं तो वो किसके फंक्शंस के इवेल्युएशन के लिए होता है? ऑप्शन है लंग फंक्शन, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन एंड द गैस्ट्रिक फंक्शन। तो वो हम यूज करते हैं फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द किडनी फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम फॉर वाटर इज। तो नंबर ऑफ एटम का रेशियो आपको यहाँ वाटर का पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो फार्मूला आपको पता ही होगा, दैट इज दी H2O। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, तो हमारा आंसर है दैट इज दी B2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the Drug and Cosmetic Act 1940 and Rule 1945, which application form should be used to grant the license for manufacture of Ayurvedic and Unani drug? तो इसमें सभी फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए गए थे 24B, 24D, 24A एंड दी 24C। तो इसके लिए हम फॉर्म फिल करते हैं, दैट इज दी 24D वाला। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था, drugs which are having the high solubility and low permeability are called as। तो solubility and permeability का भी एक जो है चार्ट है, जिसमें अगर दोनों solubility as well as permeability हाई है तो क्लास 1 होता है, और दोनों लो है तो 4 होता है। लेकिन आपको solubility हाई है लेकिन permeability लो है, तो कौन से क्लास में आता है वो पूछा गया है। ऑप्शन में आपको सभी क्लास दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। तो सोलबिलिटी अगर हाई है और परमेबिलिटी लो है तो वो आता है क्लास 3 में, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनेमल इज अ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ। इनेमल जो है किसके कंस्टिट्यूएंट्स में आता है? ऑप्शन थे बोन्स, नेल, हेयर एंड द टीथ। तो टीथ के कंस्टिट्यूएंट्स में आता है हमारा इनेमल। ये भी जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन लीड्स टू डिक्रीज इन, जो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन होता है तो उसमें डिक्रीज क्या होता है? ऑप्शन थे पार्टिकल साइज, सरफेस टेंशन, वेलोसिटी एंड द ग्लोबल साइज। तो सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होता है अगर पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन है तो, यानी ये इनवर्सली रिलेशन है यहाँ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, एस्ट्रोसाइट्स जो है प्रेजेंट किस में होते हैं? ऑप्शन थे ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, सेल मेम्ब्रेन बैरियर एंड द ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। तो इसका आंसर है दैट इज द ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ये एसोसिएटेड है विद द एस्ट्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल कॉज द चेंजेस इन। तो अगर आयर रेडिएशन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो उसमें कौन सी एनर्जी चेंज होती है? ऑप्शन है वाइब्रेशनल एनर्जी, स्पिन रिवर्सल ऑफ न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एंड द रोटेशनल एनर्जी। तो आईआर पूछा गया है, आईआर रेडिएशन में जो है वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज होती है। उसके बाद में थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जो है जरूर शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।